आज के प्रोग्राम में हम दो बड़े टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। एक आसिफ अली जरदारी साहब का बयान जिसमें उन्होंने जनरल राहील शरीफ के मुतल्लिक ये कहा कि आप ही की वजह से ये सारी रौनकें हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी भी इसीलिए, और अगर आप चले गए तो बड़ा मनफी असर पड़ेगा, ना जाइए। और एक्सटेंशन जो है उसके मुतल्लिक बयान तो आपने कबल वक्त दे दिया, बाद में रात गए पता चला कि नहीं, जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब को बताया है कि ये बयान मैंने जारी नहीं किया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दोबारा एक बयान जारी किया गया है और उसमें एक्सटेंशन वाली बात छोड़ के बाकी सारी बातें तकरीबन वो दोबारा लिख दी गई। उसके साथ उससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि यही एक्सटेंशन वाला बयान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP खुर्रम भट्टू साहब ने पंजाब असम्बली के फ्लोर के ऊपर एक करारदाद की शक्ल में वहाँ जमा करवाया और दरख्वास्त ये की है कि मारूजी हालात में फ़ौज की क़यादत का तसलसल बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये ईवान वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता है कि जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP ने वहाँ आज करारदाद पेश किया। मंजूर भट्टू साहब के बरखुरदार हैं, कोई ऐसी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल से एक डिसेप्शन जो है वो उसका गेम है जो वो खेल रहे हैं। पहले ऑन बोर्ड थे इस बयान के ऊपर, बयान UAE में तय किया गया था कि ये बयान जारी करना है। फ़ौज और जरदारी साहब के मामलात को तय करवाने के लिए इसको या तो माफ़ीनामा समझ लीजिए या उनके वज़रा के ऊपर जो केसेस हैं और जो नैब की, FIA की और रेंजर्स की एक्टिविटीज़ थी, 3 वज़रा उनके प्री बेल अरेस्ट के ऊपर हैं। शर्जील मेमन साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते और ख़ुद उनके चीफ मिनिस्टर की हुकूमत जो है डामाडोल नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए लगता ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सोचा कि फ़ौज से लड़ाई बिलावजह पंगा ले लिया, इसको मामलात को तय कर लेते हैं। लेकिन फिर जब रिएक्शन सामने नज़र आया, सारे प्रोग्राम चल गए, इवन आज के अखबारात की हेडलाइन भी वही छपी हुई है, तो रात गए कह दिया कि नहीं, ये बयान तो हमने दिया नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। कल इनकी तमाम लीडरशिप, और मैं रात गए तक उन लोगों से भी बात कर रहा था जिन्होंने ये बयान UAE में बैठ के ड्राफ्ट किया, वो तौसीक कर रहे थे कि हाँ, विद द कॉन्सेंट ऑफ जरदारी साहब हम ये बयान जारी कर रहे हैं। और मकसद उसका एक ही था, मकसद ये था कि जरदारी साहब जो वो ईंट से ईंट बजाने का बयान दिया था जिसके बाद इनके और फ़ौज के दरमियान फासले बढ़ गए, उसको अनडू किया जा सके किसी ऐसे तरीके से, किसी ऐसे पैराए से जहाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार हो रहा हो आर्मी चीफ के मुतल्लिक, जिनको पहले जरदारी साहब ने कहा था कि आपके पास तो 3 साल है, हमने यही रहना है, होशियार होशियार होशियार। तो वो लगता यह है कि बयान जो है वो कबूलियत बख्शी नहीं अभी गई, कबूलियत बख्शी हुई नहीं है, इसीलिए बयान को दोबारा तुसी करके, करेक्ट करके एक नया वर्जन उसका जारी कर दिया जिसमें कहा कि ज़रब अज़्म में फ़ौज का किरदार बहुत अच्छा है, हम फ़ौज के साथ हैं, फ़ौज हमारा इदारा है। लेकिन वो वाला पैरा जिसमें कहा था कि आप जाइएगा मत, वो आज सरकारी बयान से इधर से हटाया और पंजाब असम्बली की करारदाद में डाल दिया, क्योंकि नून लीग को वहाँ ये चैलेंज होगा कि करारदाद अगर वोटिंग के लिए डाली जाती है, PTI वाले हो सकता है बड़ा हैप्पीली उसको वोट कर दें, PMLN वहाँ क्या पोजीशन लेगी, क्या उसको सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी। तो पीपल्स पार्टी गेम प्ले कर रही है और ये ज़्यादा दिन मुझे लगता है दूरी के हैं नहीं। जो तनाव बढ़ रहा है कराची के अंदर, कराची में बल्दिया, आज उसकी GIT रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे पास उसकी कॉपी है। वहाँ MQM की उस वक्त के तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हमाद सिद्दीकी साहब का बराह रास्त रोल, और दूसरा इस चीज़ को रूल आउट कर दिया गया कि वहाँ पर कोई हादसा हुआ था। आतिशजनी कहा कि इंटेंशनली की गई थी उन लोगों की जानिब से जिनका ताल्लुक हमाद सिद्दीकी से था। फिर पैसों की लेन देन के 20 से 25 करोड़ भत्ते का इशू था और अनीस कायम खानी साहब का नाम उसमें तज़किरा बार बार आता है, जिसमें यह बताया जाता है कि उनके एक अडॉप्टेड सन जो थे उनके अकाउंट नंबर तक भी दे दी गई और पैसों की तफसील भी दे दी गई कि वहाँ पैसे दिए गए। फिर वो शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम है ज़ुबैर के, उसने ये वो मटीरियल लाया था जिससे आग लगी, उसके मुतल्लिक भी सुना यह है कि वो वापस पाकिस्तान आ चुका है और किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी कराची में हो सकती है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें लगता यह है कि सिंध, कराची और सिंध हुकूमत के हवाले से भी और कराची के हवाले से भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए दर्द सर बनी हुई हैं। लेकिन ये बयान कोई आसानी पैदा नहीं कर पाया, इसीलिए आज हम यहाँ इस प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि कल का बयान और क्यों था, आज का बयान और क्यों है। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या सिंध हुकूमत ऐसे ही कंटिन्यू कर सकेगी या इनके लिए एक और बड़ा दर्द सर जो है आइंदा आने वाले दिनों में सामने आने वाला है।